30 अप्रैल 2023 को 100वां मन की बात देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कल करेंगे। जानकारी देते हुए राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने बताया कि बेगूसराय जिला में 700 जगह पर सुना जाएगा मन की बात। कल रामदीरी के स्कूल प्रांगण में मन की बात राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा के साथ बछवाड़ा के विधायक सुरेंद्र मेहता व अन्य गणमान्य लोग सुनेंगे। राज्यसभा सांसद ने सभी राजनीतिक पार्टियों से भी अपील किए हैं कि वह सभी राजनीति से हटकर मन की बात को सुने। वहीं सांसद राकेश सिन्हा ने बताया कि बिहार शरीफ सासाराम दंगों पर उन्होंने कहा, रामनवमी का जो विरोध करेगा, रामनवमी में जिस रास्ते से जुलूस ले जाने का होगा विरोध, रामनवमी शोभा यात्रा का जुलूस निकालने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। 9 साल सत्ता में रहकर देखिए, पूरे देश में मन की बात सुना जाएगा, लोग सुन रहे हैं। यह एक ऐतिहासिक कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है इस संदर्भ में कि इसमें भारत की विविधताएं, चाहे वो प्रतिभा के रूप में हो, चाहे वो कला संस्कृति साहित्य के रूप में हो, चाहे वो खान पान के रूप में हो, ढूंढ ढूंढ कर सूक्ष्म संस्कृतियों को, सूक्ष्म परंपराओं को, और जिसको नेहरू युग ने उपेक्षा की थी गांव को, वहाँ की प्रतिभाओं को सामने लाने का काम किया। अर्थात जवाहरलाल नेहरू जहाँ भारत की खोज किताबों में करते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत की खोज गांवों में, पगडंडियों में, आदिवासी क्षेत्रों में, दलित क्षेत्रों में कर रहे हैं, जो वास्तव में भारत उभर कर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। नेहरू इंडिया का प्रतिनिधित्व करते थे। एक प्रकार से देश में मोदी युग भारत की प्रतिभा, भारत की कला संस्कृति साहित्य का प्रतिनिधि युग बन गया। बेगूसराय में कितने जगह पर होगा और कितने लोग हिस्सा लेंगे? देखिए, बेगूसराय में लगभग 700 स्थानों पर होगा, जैसा बलराम जी ने भी बताया, और सभी हमारे दोनों विधायक और दोनों हम सांसद मन की बात सुनेंगे। सांसदों से अपेक्षा की गई है कि उनकी मन की बात में सभी प्रमुख लोग उनके साथ, जिले के प्रमुख लोग रहें। सुरेंद्र मेहता जी कल हमारे मन की बात में रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दलीय राजनीति से ऊपर उठकर श्री रामजीवन बाबू, जो बिहार के नहीं पूरे हिंदुस्तान के वयोवृद्ध नेताओं में हैं, जो अपने मूल्यों और विचारों के कारण जाने जाते हैं, उन्होंने भी मन की बात सुनने की स्वीकृति दी है। यह इस बात को दर्शाता है कि मन की बात ने लोगों के मन को छूने का काम किया है। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन होने जा रहा है, तेज प्रताप यादव के द्वारा विरोध किया जा रहा है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। हर व्यक्ति को अपनी कला का, अपने विवेक का, अपने अध्यात्म का प्रदर्शन करने का अधिकार है। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में उस अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। तेजस्वी यादव जी अगर बिहार के प्रशासन पर अधिक ध्यान दें तो शायद बिहार के लिए अच्छा होगा। जो कानून व्यवस्था की यहाँ धज्जियाँ उड़ रही हैं, लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और उनके ही गठबंधन के ही नेताओं की अब हत्या होनी शुरू हो गई है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मुझे लगता है कि नारेबाजी से हटकर उन्हें बिहार की जनता ने जो दायित्व दिया है उसको संभालने का काम करें। सासाराम में बीजेपी के देखिए, इस देश में अल्पसंख्यक वीटो का प्रयोग बिहार की सरकार कर रही है। रामनवमी में हम शोभा यात्रा न निकालें, रामनवमी में हम नारे भगवान राम की जय का नारा नहीं लगाएं, रामनवमी में रूट हमारा समुदायों को देखकर निश्चित हो, यह नहीं चलेगा। अब वह समय बीत गया। आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों के काल में 3 बात को लेकर दंगा होता था। मस्जिद के बाहर संगीत, म्यूजिक, दूसरा गणेश प्रतिमा या अन्य प्रतिमाओं के विसर्जन के रूट को लेकर, तीसरा रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर। अब हम देश स्वतंत्र हो चुका है, अंग्रेज जा चुके हैं। क्या हिंदुओं को अपनी रामनवमी की शोभा यात्रा, भगवान राम के जन्मोत्सव को मनाने का अधिकार नहीं है? और आरजेडी जेडीयू की सरकार पूरी तरह से एक समुदाय को खुश करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए पुरानी तुष्टीकरण की नीति पर चल ही नहीं रही है, उस पर मैराथन कर रही है। बिहार की जनता सबक सिखाएगी। रामनवमी का जो विरोध करेगा, जो रूट का विरोध करेगा, हम उस रूट से जाएंगे जिस रूट से हम जाना चाहेंगे। रामनवमी का कोई रूट डिसाइड नहीं कर सकता है, रामनवमी के नारे को डिसाइड नहीं कर सकता। हम किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय के खिलाफ हम नारे नहीं, हम भगवान राम का जयकार करते हुए जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। यह देश
यह देश धर्मनिरपेक्ष देश है। जितना अधिकार मुसलमानों का है उतना अधिकार हिंदुओं का है। हमने कभी भी तजिया के रूट को डिसाइड नहीं किया। फिर वो हिंदुओं के रूट को कौन डिसाइड करेगा? क्या बिहार शरीफ में जो हिंदुओं पर हमला हुआ, क्या हिंदुओं ने हिंदुओं को मारा है? ये गलत आरोप लगाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को फंसाया जा रहा है। जनता इसकी सबक जल्दी ही इस सरकार को देगी। बीजेपी के सांसद हैं, यौन शोषण का आरोप लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मुकदमा दर्ज हुआ है। ठीक, देखिए, इस देश में सभी संस्थाएं अपना काम कर रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी काम किया है, हमने भी काम किया है। सरकार की जो एजेंसियां हैं जब कोई आरोप लगाती हैं तो संविधान के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से कार्रवाई होती है, यानी प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। उसके तहत उनको कुश्ती संघ के अध्यक्ष से हटाया गया है, नए व्यक्ति को दायित्व दिया गया है। एक महत्वपूर्ण और ऐसे लोगों की कमेटी बनाई गई जिनका खेल से संबंध है, उनको आंतरिक जांच के लिए सौंपा गया। तो कार्रवाई की जा रही है। जो भी दोषी होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और निर्दोष को सजा नहीं दी जाएगी। विपक्ष के कई बड़े नेता प्रियंका गांधी तक खिलाड़ियों से मिलने पहुंचे थे। लोगों का आरोप है कि बीजेपी बचा रही है, कई बार आंदोलन करना पड़ा था। देखिए, प्रियंका गांधी को राजस्थान में छोटी बच्चियों के साथ हो रहा बलात्कार दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन जहां पर सरकार और सरकार की एजेंसियां कार्रवाई करती है वो दिखाई पड़ता है। यानी कि प्रियंका गांधी सहित विपक्ष है सिर्फ घटनाओं का राजनीतिकरण करता है। ऐसी घटनाओं का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। घटनाएं महिलाओं के सम्मान से जुड़ा हुआ प्रश्न है, उसको उसी तरह से जांच होनी चाहिए और संविधान के प्रावधानों के तहत जांच करते हुए दोषी पाए गए व्यक्ति को सज़ा मिलनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और हमारी सरकार की घोषित नीति है। हम किसी भी अपराधी को हम छोड़ते नहीं हैं और इस सरकार के खिलाफ विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, दृष्टिविहीन है। इसलिए विपक्ष सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ दुष्प्रचार करती है। मोदी विरोध उस सीमा तक चली गई कि विपक्ष के बड़े वर्ग का साठगांठ पेरिस, लंदन और मेलबॉर्न में रहने वाले कुछ ऐसी ताकतों के साथ है जो देश को तोड़ना चाहते हैं। वे संसाधन भी दे रहे हैं और रास्ता भी दिखा रहे हैं। और इस प्रकार यह बहुत स्पष्ट हो चुका है। राहुल गांधी विदेशों में जाकर किनसे मिलते हैं और बाहर जाकर लोकतंत्र पर हमला करते, भारत के लोकतंत्र पर हमला करते हैं। भारत का विपक्ष पूरी तरह से दिवालिया हो चुका है।